जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो हमारे बंधुजन हैं जो कृपा के पात्र बनना चाहते हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो मित्रों, आज बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कल से चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, उसके बारे में बात करूंगा कि चतुर्मास क्या है। कल देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु निद्रा के लिए चले गए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी से लेकर फिर कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। और क्या कारण है इसके पीछे। और चतुर्मास, ये जो आपका देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास से लेकर जो कार्तिक मास का 4 महीने के बीच का जो समय होता है, इसी को ही चातुर्मास कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े जो है अनुष्ठान नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि जो है शुभ कार्य जो है इन 4 महीनों के लिए जो वेद मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर इन कार्यों को कम करते हैं। नहीं तो वैसे जो नहीं मानने वाले हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, पर मान्यताओं के अनुसार 4 महीने इन चीज़ों को नहीं किया जाता। और बड़े बड़े जो अनुष्ठान हैं जैसे विवाह आदि उनको नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी जगह मौसम को लेके भी कहते हैं कि बारिश का समय होता है, बारिश आने का समय होता है, तो व्यवस्थाएं खराब होने के भी चांस होते हैं इस वर्षा के दिनों में। और कहीं ना कहीं सूर्य भगवान जो है वो दक्षिणायन की तरफ चले जाते हैं, दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए भी इन कार्यों को जो है नहीं किया जाता है। हर एक चीज़ का एक कारण है। पर अब वो प्रश्न है मित्रों कि क्यों भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए निद्रा के लिए चले जाते हैं, इस चतुर्मास के लिए 4 महीनों के लिए क्यों, कारण क्या है। 2 कथाएं मिलती हैं। सबसे पहली प्रचलित कथा यही है कि राजा बलि ने एक बार बहुत सारे यज्ञ किए और कई लोग उसे 99 कहते हैं, फिर वो कहना चाहते कि वो 100वां यज्ञ कर रहा था अपना पूर्ण हो जाता तो वो राजा इंद्र का पहली राजपाट सब राजा बलि ने जीत लिया था और एक अपना शाश्वत राज्य तीनों लोगों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए वो अपना आखिरी यज्ञ एक तरह से कर रहा था। तो जब इंद्र जी ने देखा तो वो घबरा के भगवान विष्णु के पास गए कि महाराज अब आप ही रक्षा कीजिए, आप ही पालनहारी हैं। तो भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा को देखते हुए फिर वो राजा बलि के यज्ञ में वामन रूप में गए। छोटा सा भगवान विष्णु ने रूप बनाया छोटे से ब्राह्मण का। और जब राजा बलि ने दान मांगने के लिए कहा तो 3 पग के अंदर ही भगवान विष्णु ने स्वर्गलोक, पाताललोक और जब तीसरा पग, जब 2 पगों में सब कुछ नाप दिया तो तीसरा पग राजा बलि ने पूछा कि अब क्या करूं, क्योंकि सब कुछ तो 2 पगों में भगवान ने नाप लिया था। फिर भी राजा बलि ने पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिए। और जैसे ही सिर पर चरण को भगवान विष्णु ने रखा तो कई कथाएं कहती हैं कि राजा बलि सीधे पाताल लोक को चले गए। कई कहते हैं कि भगवान विष्णु उनकी इस निष्ठा से, भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को सदा अपने साथ पाताल में रहने का वरदान मांगा और भगवान विष्णु राजा बलि के साथ वरदान के स्वरूप में चले गए। उधर देवता वैकुंठ लोग भगवान विष्णु से खाली कारण माँ लक्ष्मी भी चिंतित हो गई, तो उन्होंने एक छोटी सी, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ी सी एक माया की रचना की और एक गरीब स्त्री का रूप बना करके राजा बलि के पास गई और उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बनाकर उसके बदले में उन्होंने भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। लेकिन भगवान विष्णु जो भक्तवत्सल हैं, ठाकुर जी अपने भक्त को रुष्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि बलि आप चिंतित ना हो, हर आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक मैं आपके साथ ही पातालोक में रहूँगा। तो एक कारण ये भी है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और वामन रूप में उनका एक अंश पातालोक में रहता है।
दूसरी कथा ये कि शंखचूड़ नामक एक राक्षस था, उसका वध भगवान विष्णु ने किया। तो कहते हैं कि लड़ते-लड़ते वो बहुत थक गए, तो अब जैसे आदमी थक जाता है तो विश्राम करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि अपना सारे कार्यभार अपने बाकी अवतारों को और भगवान शिव को सौंप करके वो निद्रा के लिए चले गए। क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही भगवान विष्णु सो जाते हैं तो सारा जो कार्यभार है वो भगवान शिव के हाथों में आ जाता है, उनके सारे कार्य भगवान शिव के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे श्रावण मास आने वाला है भगवान शिव का, और कार्तिक महीने तक फिर सारी जिम्मेदारी भगवान शिव के हाथों में रहती है। लेकिन अब ये तो पुराण कहता है, वेद कहता है कि भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है कि शायद हमें लगता है कि वो योग निद्रा में वहाँ सो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपने भक्तों के बीच ही आत्मिक रूप से विचरण कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कई बार होता है ना कि कोई साधु महात्मा समाधि में आपको बाहर से दिखाई देगा कि वो आंखें बंद करके समाधि में लीन है, लेकिन कुछ एक महात्माओं के पास ऐसी भी सिद्धियाँ हैं, उसको इंग्लिश में एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं या कायाकल्प की विद्या कहते हैं, कि जिसके द्वारा आदमी अपने ही शरीर से बाहर निकल जाता है और विचरण करता है अलग अलग लोकों में। तो ऐसा भी हो सकता है, पर कोई ये तो एक गुप्त रहस्य की जैसा है, इसको कोई पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर सकता कि भगवान विष्णु जब सोते हैं तो उसके बाद कहाँ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं उसको देखिए, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहें। जय श्री कृष्ण।